हाँ, तो आज मंडे नाइट रो देखने को मिलता है और आज के शो पर मेन इवेंट मैच काफी बढ़िया देखने को मिला। जो शो की शुरुआत होती है वहाँ पर जजमेंट डे देखने को मिलते हैं। जजमेंट डे आते हैं वहाँ पर और रिया रिप्ली ये बोलती है कि जो जजमेंट डे है वही WWE को चला रहा है, अभी तक हम चैंपियन है और हमारे पास टाइटल देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जो डेमियन प्रिस्ट है वो बोलते हैं कि जो फिन बेलर है वो कहाँ पर है, तो वो बोलते हैं कि उनका जो मैच है वो कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलेगा। तो जो डेमियन प्रिस्ट है वो बोलते हैं कि फिन बेलर को बुलाओ, तो रिया रिप्ली बोलती थी कि ये सब बातें यहाँ करना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद होता ये है तो जो जेडी मैकडोना है वो आ जाते हैं। वो आकर ये बोलते हैं कि जो फिन बेलर है उनका मैच देखने को मिलेगा, इस वजह से वो बाहर है। और वो फिन बेलर की तरफ ही बोल रहे थे जेडी मैकडोना, वो बोल रहे थे कि तुम चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ, ऐसा कुछ उनको करने का बोल रहे थे जेडी मैकडोना। लेकिन रिया रिप्ली बोलती है कि हम किसी के बोलने पे नहीं करते और जो जजमेंट डे के अंदर है ही नहीं और उसकी बात भी हम सुनते नहीं है, रिया रिप्ली ये बोलती है। फिर इसके बाद होता ये है कि जो सेमी ज़ेन है उनकी एंट्रेंस होती है, सेमी ज़ेन आते हैं। फिर जेडी मैकडोना, इन दोनों के बीच अटैक देखने को मिलता है। फिर होता ये है कि जो जेडी मैकडोना है वो भी सेमी ज़ेन के ऊपर अटैक करते हैं। फिर इसके बाद कमर्शियल देखने को मिलता है। कमर्शियल के बाद इनका मैच बुक हो जाता है, इनका मैच देखने को मिलता है जो कि सेमी ज़ेन वर्सेस जेडी मैकडोना का मैच। तो ये मैच भी काफी बढ़िया देखने को मिला था। लेकिन लास्ट में ये होता है कि जो फिन बेलर है वो भी मैच में आते हैं, इंटरफेयर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सेमी ज़ेन है वो जेडी मैकडोना के ऊपर अटैक कर हेलोवा किक लगाकर इस मैच में जीत जाते हैं। फिर इसके बाद गुंथर और जो चैट गेबल है इनके बीच सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर कि गुंथर देखने को मिलते हैं। गुंथर का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर कि गुंथर बोलते हैं कि जो चैट गेबल है वो काफी बढ़िया सुपरस्टार है, उनकी रिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन मेरे सामने वो टिक नहीं पाएगा और मैं ही स्टिल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहूंगा, गुंथर ये बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है चैट गेबल आते हैं, चैट गेबल आकर ये बोलते हैं, फिर चैट गेबल आते हैं। फिर इनके बीच प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है और जो लुडविग काइजर है वो मैक्स डुप्री को कुछ बोल देते हैं। तो इतने में जो मैक्स डुप्री है वो गुस्सा हो जाती है और उनको थप्पड़ मार देती है मैक्स डुप्री। फिर इसके बाद होता ये है कि जो जियोनी विंची और चैट गेबल है इनका मैच देखने को मिलता है। इसके बाद तो यहाँ पर भी मैच काफी बढ़िया देखने को मिलता है। इस मैच में होता ये है कि जो चैट गेबल है वो इस मैच में जीत जाते हैं। फिर इसके बाद होता है कि जो गुंथर है वो बोलते हैं कि मेरा मैच ओटिस के साथ देखने को मिलना चाहिए। फिर इसके बाद जो है गुंथर वर्सेस ओटिस का मैच देखने को मिलता है, तो इस मैच में गुंथर जीत जाते हैं। फिर इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर जजमेंट डे भी देखने को मिलते हैं। और फिर बैक स्टेज एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर कि रिडल और ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं और रिडल का मैच देखने को मिलने वाला था, तो वहाँ पर रिडल को एक अपना पार्टनर चाहिए था, तो इसलिए इनका सेगमेंट देखने को मिला था बैक स्टेज। फिर इसके बाद जो रिडल है इनका मैच देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस होती है, ड्रू मैकिंटायर आते हैं इनके पार्टनर बनकर और ये मैच काफी बढ़िया देखने को मिलता है, जहाँ पर कि रिडल और ड्रू मैकिंटायर जो है वो इस मैच में जीत जाते हैं। फिर इसके बाद रिया रिप्ली वर्सेस इंडी हार्टवेल का मैच देखने को मिलने वाला था, तो ये मैच भी काफी बढ़िया देखने को मिला था। लेकिन मैच में ये होता है कि जो रिया रिप्ली है वो अपना फिनिशर लगाती है, वो इस मैच में जीत जाती हैं। फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस और शिंसुके नाकामुरा का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलने वाला था, WWE ने अनाउंस भी किया था, जहां पर कि पहले जो शिंसुके नाकामुरा है वो देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस भी देखने को मिलते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी इज्जत की और मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुमने मेरी हेल्प भी की, लेकिन तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे स्क्वॉश कर दिया और मेरी यहाँ पर एंट्री होती है, यहाँ पर सभी लोग मेरा गाना गाते हैं, लेकिन तुमने मेरे ऊपर ही अटैक किया। सेथ रॉलिंस ये बोलते हैं। लेकिन होता ये है जो सेथ रॉलिंस है वो भी बोलते हैं कि अगर तुमको मैच चाहिए था तो तुम मुझे से बोलते, सीधे सीधे मैं बोल देता कि हाँ ठीक है मैच कर लेते, लेकिन तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। लेकिन जो सेथ रॉलिंस है वही ओपन चैलेंज दे देते हैं शिंसुके नाकामुरा को। फिर इसके बाद ट्रिश स्ट्रेटस वर्सेस बेकी लिंच का मैच देखने को मिलता है, तो ये मैच भी काफी बढ़िया देखने को मिला था। तो इस मैच में काफी गलतियां भी देखने को मिली, जहां पर कि ट्रिश जो है वो अपना एक रिंग रोप्स के ऊपर से एक मूव लगाने वाली थी, वो सही से लगता नहीं, वापस से जब लगाती है वो सही से हो जाता है, तो होता ही है कि डबल काउंट आउट हो जाता है, यानी कि बाहर दोनों ही काउंट आउट हो जाते हैं, दोनों सुपरस्टार। तो ये मैच ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच रिंग में ब्रॉल देखने को मिलती है। फिर इसके बाद WWE यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं लड़ते लड़ते और पूरा जो एरिना था वहां पर बाहर दोनों सुपरस्टार लड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है बैक स्टेज चले जाते हैं, जहां पर कि जो WWE यूनिवर्स है, जहां से यूनिवर्स की एंट्रेंस होती है वहां पर लड़ने चले जाते हैं। एक बार तो ये भी हुआ था जहां पर कि मर्चेंडाइज है वो भी फेंकने लग गए थे और फिर जो सेथ रॉलिंस की मर्चेंडाइज है वो ट्रिश स्ट्रेटस ऐसे पहनकर लगा लेती है, तो उससे बेकी लिंच को गुस्सा आता तो वो और अटैक करती है। फिर इसके बाद होता ये है कि जो जोई स्टार के
वो अटैक कर देती, क्योंकि जो मैच तो खत्म हो ही चुका था। तो जो ज़ोई स्टार्क है वो बेकी लिंच के ऊपर अटैक कर देती है। तो इसी वजह से जो ट्रिश स्ट्रेटस और ज़ोई स्टार्क है वो अटैक कर चली जाती है बेकी लिंच के ऊपर। फिर इसके बाद होता ये है कि जो एडम पियर्स ट्रिश को ये बोलते हैं वो तुम्हारा मैच देखने को मिलेगा, स्टील केज मैच अगले हफ्ते मंडे नाइट रो में देखने को मिलेगा। ये एडम पियर्स ऑफिशियल करते हैं। फिर इसके बाद मेन इवेंट देखने को मिलता है जो कि है कोडी रोड्स वर्सेस फिन बेलर का मैच। काफी बढ़िया मैच देखने को मिला मुझे। यहाँ पर रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो की भी इंटरफेरेंस देखने को मिली, जहाँ पर कि कोडी रोड्स है वो डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर भी अटैक करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये होता है कि जो डेमियन प्रीस्ट है वो भी अटैक करने आ जाते हैं। तो मैच तो काफी बढ़िया देखने को मिला था, काफी इंटरफेरेंस देखने को मिली और मेन इवेंट के हिसाब से काफी बढ़िया मैच देखने को मिला। लेकिन होता यह है इस मैच में स्टील चेयर जैसी फेंकती रिया रिप्ली, शायद हाँ रिया रिप्ली फेंकती स्टील चेयर, तो रेफरी देख लेता है तो जो रेफरी है वो स्टील चेयर बाहर फेंक देता है। फिर इतने में ये होता है कि जो डेमियन प्रीस्ट से फिन बेलर बोलते हैं कि लाओ मनी इन द बैंक फेंको इधर। तो एंड में ये होता है कि जैसे ही मनी इन द बैंक फेंकते हैं डेमियन प्रीस्ट, तो जो फिन बेलर है उनके पैरों के नीचे से मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कोडी रोड्स के हाथ में चला जाता है। तो कोडी रोड्स जो है वो फिन बेलर के ऊपर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से अटैक करते हैं। फिर डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक करके जो ब्रीफकेस है उसको बाहर फेंकते और इतने में कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगाकर इस मैच में जीत जाते हैं। फिर इसके बाद होता ये है कि ये सभी सुपरस्टार एकदम से कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, डोमिनिक अटैक करने, फिर डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं। तो ये सभी सुपरस्टार अटैक करते हैं। इतने में जो सेमी ज़ेन है वो आ जाते हैं। तो जो सेमी ज़ेन है वो आकर बचाते हैं कोडी रोड्स को। फिर इतने में पीछे से आ जाते हैं जेडी मैकडोना आकर भी अटैक करते हैं सेमी ज़ेन के ऊपर। फिर एंड टाइम पे ये होता है कि जो कोडी रोड्स उनको कमेंट्री टेबल पर डेमियन प्रीस्ट फेंक देते हैं। फिर उसके बाद होता है कि रिंग में कोडी रोड्स को भी जो फिन बेलर है वो अपना फिनिशर लगा देते हैं। वो जो सेमी ज़ेन है उनके ऊपर भी काफी बढ़िया अटैक देखने को मिलता है इन सभी सुपरस्टार की तरफ से। और जो जेडी मैकडोना है उन्होंने भी जो डेमियन प्रीस्ट और जजमेंट डे इनको बचाया है आज के शो पर। तो क्या पता जेडी मैकडोना जजमेंट डे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगले हफ्ते चैट गेबल वर्सेस गुंथर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया है। अगले हफ्ते ये मैच देखने को मिलेगा। तो इसके बाद जो शो है वो एंड हो जाता है, शो खत्म हो जाता है। तो यही कुछ शो पर देखने को मिलता है और मेन इवेंट काफी बढ़िया देखने को मिला था। तो ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।